नमस्कार, जय श्री कृष्णा। तुला राशि वालों, आपके लिए आने वाला जो समय है ये बहुत बड़ी राहत लेके आ रहा है, बहुत बड़ा अवसर लेके आ रहा है, लेकिन ये अवसर जो है आपदा भी हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। स्वागत करता हूं आपका अपने चरण कुंडली शास्त्र में। देखिए, आज हम जानेंगे फरवरी के माह में तुला राशि वाले, तुला लग्न वाले, उनके लिए कैसा कुछ क्या रहने वाला है। चार ग्रह एक साथ परिवर्तन करेंगे, राहु के साथ में मिलेंगे, पंचग्रही योग बनेगा, बहुत कुछ उठापटक होने वाली है। आज हम इन्हीं के ऊपर एक एक करके चर्चा करेंगे। तुला लग्न वाले जो हैं वो भी निश्चिंत होकर के इस वीडियो को देख सकते हैं, पूरी तरह से रिलेवेंट कर सकते हैं। लग्न का मतलब अपनी पत्रिका खोलेंगे, टॉप सेंटर के ऊपर अगर 7 नंबर लिखा हुआ मतलब आपका लग्न जो है वो तुला का है। और जहां पर भी आपकी पत्रिका के अंदर चंद्रमा है वहां पे अगर 7 नंबर 7 में लिखा हुआ है, इसका मतलब आपकी तुला यानी कि लिब्रा की राशि बनती है। अब देखिए क्या बड़ी घटनाएं होंगी, थोड़ा सा यहीं से समझ लेते हैं। कुंडली के 9 ग्रहों में से 4 ग्रह एक साथ चल रहे हैं, इनके ऊपर ही सबसे पहले हम बात करेंगे और हमारा फोकस इन्हीं के ऊपर रहेगा। बाकी चीज़ों को भी हम लेंगे और इन्हीं के आधार पर हम इन एस्पेक्ट्स को जो है आपके लिए देखेंगे। करियर, जॉब, बिजनेस, व्यापार, रिलेशनशिप, मैरिज, हेल्थ, सब कुछ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये समझिए, अभी आप लोगों के लिए चौथे भाव के अंदर यानी कि मकर राशि के अंदर 4 ग्रह एक साथ बने हुए हैं, चारों ग्रह एक साथ चल रहे हैं। एक एक करके ये आगे खिसकेंगे, राहु से मीटिंग होगी। राहु के जद में आने की वजह से कई सारी चीजें बदल जाएंगी आप लोगों के लिए। ये जो है, क्योंकि तुला लग्न वाले हों चाहे तुला राशि वाले हों, उनके लिए शनि जो है वो काफ़ी योग कारक ग्रह बनते हैं। शनि का आप लोगों के लिए पोजीशन जो है काफ़ी ठीक अभी बनी हुई है। छठे भाव का शनि है, ठीक ही माना जाता है। अब आपका लग्न कौन सा है, राशि कौन सी है, इसमें कंफ्यूजन है। कौन सी ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है, इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में कुछ कह सकते हैं। तो यदि आप अपनी पत्रिका दिखाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं और वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है, कहीं पर भी जाके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इधर देखिए, मकर राशि शनि की राशि है, चारों ग्रह यहीं चल रहे हैं। यहाँ पे मंगल अभी उच्च के हैं, उच्च के ही होते हैं मकर राशि के अंदर। अब होगा क्या, 3 फरवरी, सबसे पहले 3 फरवरी को बुद्ध महाराज जो है यहाँ से खिसक जाएंगे और राहु के साथ मीटिंग करेंगे आपके पंचम भाव के अंदर। शनि जो है आप लोगों के लिए चौथे और 5वें के जो है लॉर्ड बनते हैं, इसलिए योग कारक ग्रह बनते हैं शनि आप लोगों के लिए। राहु ऑलरेडी पंचम भाव में है। थोड़ा सा कुंभ राशि को समझ लीजिए, क्योंकि सारे के सारे ग्रह कुंभ राशि में जाएंगे। कुंभ राशि जो है इसके अंदर 3 नक्षत्र पड़ते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र का 3रा और 4था चरण कुंभ राशि में आता है। शतभिषा नक्षत्र संपूर्ण रूप से कुंभ राशि में पड़ेगा और पूर्वा भाद्रपद के प्रथम 3 चरण, पहला, दूसरा, तीसरा जो है वो कुंभ राशि में पड़ता है। चौथा चरण आते ही मीन राशि स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना। अब देखिए 3 फरवरी को राहु आएंगे, बुध और राहु का मिलन होगा। बुद्धि के अंदर जबरदस्त तरीके से तेज आएगा, तीव्रता आएगी, रहे ना। अब आपने काम जो है जुगाड़ से लगाएं, चाहे अपनी भाषा से लगाएं, वाणी से लगाएं, सारे तरीके से आपके काम यहाँ से बनना शुरू हो जाएंगे। बुध और राहु का ये जो मिलन है आप लोगों को मटेरियलिस्टिक यानी कि धन संबंधी, वैभव संबंधी अप्रोच भी देता है और प्राप्ति भी देता है। उसकी प्राप्ति के कई सारे उपाय निकालता है। बुद्ध के साथ जब राहु मिलते हैं तो बुद्धि पूरी तरह से या तो ज्ञान की तरफ अग्रसर हो जाएगी या फिर जो है धन वगैरह प्राप्त करने की तरफ अग्रसर हो जाएगी। दोनों ग्रहों की सीधी दृष्टि लाभ पर पड़ती है। केतु यहाँ पे ऑलरेडी है, केतु पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है जो कि शुक्र का नक्षत्र बनता है। ठीक है ना। राशि पड़ती है सिंह राशि जो कि सूर्य की राशि है। राहु और बुध का ये जो मिलन है आप लोगों के लिए जो अध्ययन के अंदर भी चल रहे हैं, यानी कि स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनकी कंसंट्रेशन ज़बरदस्त बनेगी। लॉजिकल जो रीजनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाएगी। खास करके वो स्टूडेंट जो एसएससी वगैरह, बैंकिंग वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए शुरुआती का जो चरण है ये बहुत ज़्यादा लाभदायी रहने वाला है। आपकी दिमाग की जो स्पीड है वो ज़रा बढ़ेगी, स्किल थोड़ी बढ़ेगी, शार्पनेस उसमें आएगी। तो इस समय को फालतू बर्बाद नहीं करना है। ये जो आपदा और अवसर वाली जो बात है वो यही है, आपको अवसर मिल रहा है, आप अगर आप उसको आपदा में कन्वर्ट कर देंगे दिक्कत आ जाएगी। आपदा का मतलब आप फालतू का दिमाग लगाने लग जाएं, आसपास के दोस्तों को थोड़ा डिस्टर्ब करने लग जाएं या इधर उधर के कामों में इन्वॉल्व हो जाएं। पढ़ाई के अलावा और बाकी जो काम है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लगाएं, उसमें अपना दिमाग दौड़ाएं, 2 पैसे कमाने के लिए अपना समय खराब करते हैं तो गलत हो जाएगा। आप डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि राहु है डिस्ट्रैक्शन दे देता है, भ्रम पैदा करता है। ठीक है ना। तो अपनी पढ़ाई को पूरा टाइम दीजिएगा और पढ़ाई के अंदर ही आप जो है इन्वॉल्व रहिएगा। जो स्टूडेंट्स हैं जो और भी एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छा है। मतलब कुल मिला के आप अपने पढ़ाई को ही पूरा
जो है डिवोशन दे दीजिए, ठीक है ना। और जो लोग ट्रेनिंग वगैरह पर के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि कुछ इंटर्नशिप कर रहे हैं, अपनी स्किल को बढ़ाना चाहते हैं, बार बार अपने वीडियो के अंदर कई बार मैं कह चुका आप लोगों को, स्किल पर थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, तो उन लोगों के लिए समय अच्छा है, शार्पनेस दिमाग के अंदर आएगी, बहुत बढ़िया है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। बुध का अगर हम देखें तो आप लोगों के लिए 9वें भाव के स्वामी बनते हैं और साथ ही साथ के अंदर 12वें भाव के स्वामी बनते हैं, तो भाग्य में वृद्धि। लेकिन राहु की वजह से अचानक से कोई ऐसा कुछ चीज सामने आएगी जो चीजों को बिल्कुल अचानक से 360 डिग्री बदल देगी, आपका देखने का नजरिया बदल जाएगा। आप लोग सोचोगे यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये कैसे हो गया। अब वो चाहे काम को लेकर के हो, चाहे वो आपके व्यापार को लेकर हो, चाहे आपकी यात्राओं को लेकर हो, ठीक है ना, चाहे आपके खर्चों को लेकर हो, खर्चे भी सडनली आ जाएंगे कि इसके बारे में सोचा नहीं था, ये कैसे हो गया, ठीक है ना। 3 फरवरी जैसे निकलेगी, यहाँ पे शुक्र का भी प्रवेश आ जाएगा 5 फरवरी के दिन। अब यहाँ पे 5 फरवरी को राहु और बुध तो थे, शुक्र भी यहाँ पे आगे त्रिग्रही योग बन गया साहब आपके पंचम भाव के अंदर। कुंभ राशि है, मित्र की राशि है, तीनों ही ग्रह जो हैं इसके स्वामी बनते हैं। लग्नेश का नवमेश का यहाँ पे युति हो जाना शुभदायी ही माना जाएगा। राहु की यहाँ पे जो प्रेजेंस है ये चीजों को थोड़ा सा मैनिपुलेट करती है। राहु की आदत है चीजों को मैनिपुलेट करके बताना, भ्रम पैदा करना। तो जैसी चीजें दिखाई देंगी वैसी होंगी नहीं, तो अपने दिमाग को, अपने विवेक को थोड़ा सा खोल के रखिएगा। रिलेशनशिप के अंदर बहुत बढ़िया समय आप लोगों का रहेगा। जो अभी जो कुछ दूरियां, खटपट, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, जिनका जो है रिश्ता टूट भी चुका है, ब्रेकअप वगैरह हो चुका है, उन लोगों के लिए नया जो समय है, नया रिश्ता यानी कि नया रिलेशनशिप आगे इंतजार कर रहा है। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है, दिल को, दिमाग को थोड़ा सा खोल के रखिएगा। आने वाला जो साथी है आपको काफी कुछ सुख ही दे करके जाएगा, ठीक है ना। जीवन में एक रोमांच पैदा होगा, रोमांस पैदा होगा, नई नई चीजें करने का मौका मिलेगा, नए लोगों से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान दें इस बातों के ऊपर, डिस्ट्रैक्ट होने का टाइम आएगा, बाहर की दुनिया के ऊपर आप लोगों का दिमाग ज्यादा दौड़ेगा। तो बस कमरा बंद कीजिए, अपने पढ़ाई से मतलब रखिए, अन्यथा क्या है, ये समय आपका बिना मतलब ही व्यर्थ हो जाएगा। काम धाम गृहस्थ के जो लोग हैं, फैमिली जो चलाते हैं, जिनको पैसे वगैरह की भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहती है, उन लोगों के लिए समय बहुत बढ़िया है। शुक्र और बुध का ये जो मिलन है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा और शुभदायी योग लेके आ रहा है, लक्ष्मी नारायण योग लेके आ रहा है। राहु का साथ में कंजक्शन है, इसका मतलब दिखाता है कि आप लोगों को जो ट्रेडिशनल जो आपका तरीका है पैसे आपकी अर्निंग का, उससे चेंज हो जाएगा। चाहे आपके पास सैलरी को फिक्स तरीके से सैलरी आती हो, तो आप कुछ ऐसा काम करेंगे, उस काम में इन्वॉल्व होंगे जिससे आपको पैसा अलग यानी कि एक्स्ट्रा सोर्सेस से इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। बच्चों की तरफ से भी देखें अगर आप लोगों के लिए, तो बच्चों का भी आप लोगों को थोड़ा सा चार्म बना रहेगा, उनसे थोड़ा सा खुल के बात कीजिएगा, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा स्पेंड कीजिएगा। बच्चों के लिए ये समय ठीक है, इतने दिनों से राहु अकेले चल रहे थे तो अपने ही खुराफात करने में लग रहे थे, अब इनको कुछ नियंत्रण करने वाले ग्रह आ गए हैं, कुछ शत्रु ग्रह आ गए हैं, तो समय थोड़ा सा बदल गया है। बच्चों की दृष्टि से भी देखा जाए तो अगर बच्चों के कोई काम नहीं रुक रहे हैं, मतलब बन नहीं रहे हैं, बार बार किसी चीज़ में अटके जा रहे हैं, आप एक ट्रैक नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो ये समय होगा उनको ट्रैक पकड़ाने का होगा। ठीक से गाइड करके उनको ट्रैक पकड़वा लीजिएगा, लाइफ थोड़ी सी आगे बढ़ चलेगी, ठीक है ना। अब देखिए होगा क्या, मैंने नक्षत्रों की आपको बात बताई। शुरुआती चरण में मंगल का ये नक्षत्र पड़ता है धनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र राहु का खुद का नक्षत्र है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो है ये गुरु का नक्षत्र पड़ता है। तो जब शुरुआत के अंदर आएंगे बुध और शुक्र, तो धनिष्ठा नक्षत्र से होकर गुजरेंगे सबसे पहले, ये मंगल का नक्षत्र है। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा इनको राहत नहीं मिलेगी। जैसे ये मध्य में आएंगे, इस राशि के लगभग मध्य के अंदर होंगे, तब जाकर के ये अपना असर दिखा पाएंगे। यहाँ तो ये थोड़े से परेशान से रहेंगे, पीड़ित रहेंगे। मंगल का थोड़ा डंडा जो पीछे से खड़ा हुआ है, क्योंकि मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर भी चल रहे हैं, मंगल उच्च अवस्था के अंदर चल रहे हैं। हालांकि है अस्त के, लेकिन कोई समस्या वाली बात नहीं है, सूर्य साथ में है तो अस्त होना स्वाभाविक ही है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेम टाइम के ऊपर, तो 13 फरवरी तक ये स्थिति रहेगी। 13 फरवरी तक सूर्य और मंगल यहाँ पे साथ रहेंगे, 5 फरवरी से और 13 फरवरी के बीच में, यानी कि लगभग 8-9 दिन का ये जो समय होगा, यहाँ पे 7-8 दिन का समय होगा। यहाँ पे सूर्य और मंगल जो है एक साथ में जॉइंट बना के रहेंगे। चौथे भाव के अंदर सूर्य मंगल की ये जो युति है सीधी सीधी काम के ऊपर दृष्टि डालती है, सीधी सीधी, ठीक है ना। समसप्तक यहाँ से मंगल जो है आपके व्यापार भाव के ऊपर, दाम्पत्य भाव के ऊपर, यानी कि 7वें भाव के ऊपर दृष्टि डालते हैं। 8वीं दृष्टि मंगल की आपके लाभ भाव पे पड़ती है। तो यहां से मंगल का कोई असर अगर बीच में रुका हुआ था ना इन दोनों ग्रहों की वजह से, क्योंकि दोनों शत्रु ग्रह हैं, आशीष भी बनते हैं, तो मंगल अपना फुल इन्फ्लुएंस देने में कैपेबल हो जाएंगे। काम के अंदर आप लोगों को ग्रोथ दिखाई देगी, काम का जो है दायरा आप लोगों का बढ़ेगा,
ठीक है। जो लोग राजनीति के अंदर हैं उन लोगों के लिए भी ये समय थोड़ा स्पेशल है। इस समय पे बड़े लोगों से मिलिएगा, काम अगर अटके पड़े थे तो काम आपके बन जाएंगे। आगे से अपने प्रयासों को बढ़ाइएगा, अपना दायरा जो सामाजिक जो दायरा है आप लोगों का उसको थोड़ा सा बढ़ाइएगा। मंच संचालन करने का भी यहाँ पे आप लोगों को अवसर मिल सकता है, किसी बड़े व्यक्ति से मीटिंग हो सकती है, ठीक है ना। चुनाव वगैरह है, टिकट वगैरह नहीं मिल रहा है, कई सारी चीजें आने वाले इलेक्शन भी होने वाले हैं, कई जगह निकाय भी हैं, तो यहाँ पे प्रयास कीजिएगा, काम बन जाएगा। अब कुछ समझ में नहीं आता है आप लोगों को कि हमारी ग्रह की महादशा कुछ और चल रही है, अंतरदशा कुछ और है, फलाना है ना, क्या लग्न है, क्या राशि है, कुछ भी अगर कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या है, कोई प्रश्न है, तो उसका एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन जानना चाहते हैं तो आप संपर्क हमसे कर सकते हैं। आगे बढ़ें तो अब देखिए लाभ भी मिलेगा, काम के अंदर ग्रोथ भी होगी, ट्रांसफर, प्रमोशंस, इनके पूरे चांसेस हैं आप लोगों के। तो अपनी सीनियर वगैरह से बात कीजिएगा, आप लोगों का काम बन जाएगा। यहाँ से बुध आपको देख रहे हैं नवम भाव के स्वामी बनते हैं, ठीक है ना, और ये शुक्र के साथ में युति करेंगे तो भाग्य में भी आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तीनों के तीनों मित्र हैं, यहाँ तक तो कोई समस्या है नहीं ज़्यादा कोई खास करके। अब चीज़ें होती हैं आगे शुरू। अब क्या होगा, 13 फरवरी के बाद में सूर्य महाराज यहाँ पे प्रवेश करेंगे। सूर्य महाराज का ट्रांजिट हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे चतुर्ग्रही योग बनेगा। अब ये लगभग जो है इस समय पे अगर आप देखेंगे तो 18 फरवरी के आसपास है ना, 18-19 तारीख के आसपास जो है यहीं पे चंद्रमा भी गोचर करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे चंद्रमा का ये जो गोचर है कुंभ के अंदर, तो यहाँ पे चतुर्ग्रही योग बनाएगा। चंद्रमा जैसे ही आगे कुंभ से मीन राशि में जाएंगे, सूर्य का आगे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सूर्य आएंगे तो सूर्य कौन है, देखिए आपके लोगों के लिए लाभ भाव के स्वामी बनते हैं, ठीक है। सूर्य को पिता तुल्य माना जाता है, आत्मा का कारक माना जाता है। जब ये पंचम भाव पर रहेंगे, पंचम भाव ज्ञान का भाव है, तो ज्ञान जब आत्मा से कनेक्ट हो जाता है तब क्या है, नया एक स्पार्क आता है। और जब इसके ऊपर कुछ और चीज़ें पड़ी हुई हों तो वो थोड़ी सी परेशान होती है, यानी माया का जो स्वभाव है वो थोड़ा परेशान होता है। ये जो राहु हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, ये मायावी ग्रह ही थोड़े से माने जाते हैं। यानी कि भौतिक सुख जो है यहाँ से थोड़ा सा आप लोगों का डिस्टर्ब होना शुरू होगा। सूर्य आएंगे, चीटिंग वगैरह करने के लिए मना करेंगे, ठीक है। डिसिप्लिन को लेकर आएंगे आप लोगों के लिए कि भाई ऐसे मनमर्जी नहीं चलेगी, मैं जो कह रहा हूँ वैसे चलेगा। क्योंकि पंचम भाव जो है ना, कालपुरुष की कुंडली में 5वीं राशि सूर्य की ही पड़ती है। पंचम भाव सूर्य का ही एक तरीके से कारकत्व भाव माना जाता है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। तो सूर्य का यहाँ पे आना मनमानी बिल्कुल नहीं करने देंगे, दिमाग इधर उधर दौड़ाएंगे, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे। आपकी इच्छा कुछ होगी करने की, लेकिन मन से, अंदर से, आत्मा से कुछ आवाज़ आएगी कि नहीं यार ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, ये रास्ता थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसकी जगह अगर मैं सीधी सीधी तरीके से काम करूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और यही चीज़ आप लोगों को अल्टीमेटली प्रॉफिट भी दिलाएगी, क्योंकि ये चारों ग्रह सीधे सीधे दृष्टि कहाँ डाल रहे हैं, लाभ भाव के ऊपर सूर्य का ही वो घर है। सूर्य अपने घर पे दृष्टि डालेंगे, साथ साथ में ये बाकी ग्रह भी डालेंगे। तो पढ़ाई लिखाई के अंदर थोड़ा सा कंजक्शन आ जाएगा। रिलेशनशिप के अंदर यहाँ पे क्योंकि 13 फरवरी है, 14 फरवरी को आप लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन आता है। जो कमारे लोग हैं, जो बैचलर्स हैं, उन लोगों के लिए वैलेंटाइंस डे आता है। 14 फरवरी यहाँ पे सूर्य को मौजूद रहेंगे, तो एक तो क्या है, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान के अंदर थोड़ा सा तेज और बढ़ाएंगे। यहाँ तक तो आप लोग थोड़ा जुगाड़ बुद्धि लगाने में लग रहे थे, ठीक है ना, जैसे जैसे अपना काम बन जाए, ठीक है ना, टेढ़ी मेढ़ी बुद्धि जो होती है। सूर्य के आने से 1 to 1 जो आप लोग जो हैं आ जाएंगे। 1 to 1 आने का मतलब ये है कि फ्रंट फुट पे आके खेलेंगे। तो दिनों से बैक फुट पे खेले थे, फ्रंट फुट पे आके खेलेंगे। लेकिन सूर्य, अब देखो थोड़ा समझिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अब तक समय ठीक चल रहा था, सूर्य के आने से अंदर से इंस्पिरेशन कुछ और नहीं आने लगेगी, इंट्यूशन कुछ और आने लगेगी। गलत अगर कोई कर रहा है तो उसको आप टोकेंगे, खुद के अंदर भी थोड़ा सा आप क्या झांकेंगे कि यार ये मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो डिसिप्लिन को थोड़ा सा मेंटेन करते हुए अपने रास्ते को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। यानी कि नहीं, अगर अनैतिक तरीके से कुछ अर्निंग अगर आपकी हो रही है तो उसको थोड़ा सा स्टॉप करेंगे। अगर नहीं करेंगे तब दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत कैसे होगी, जो लोग ऐसे हैं कि अंडर टेबल इनकम करते हैं या अपने मेन इनकम सोर्स को छुपा करके कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी करते हैं, मेहनत करते हैं, इनकम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन खासकर मैं स्पेशली उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो थोड़ा सा करप्शन वगैरह के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो सरकार का डंडा आपके ऊपर बजाया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो पहली बात तो ऐसी चीज़ें करनी नहीं चाहिए। अगर करते हैं तो सावधान सतर्क हो जाइए, बड़ी आपके ऊपर कोई समस्या इस समय पे आ सकती है। जो नहीं है, सीधे सीधे रास्ते से चलते हैं, उनके लिए सब कुछ ठीक है। सूर्य का यहाँ पे आना एक और चीज को हमें इंडिकेट करता है। आपका जो लर्निंग प्रोसेस के अंदर जो लोग हैं, चाहे इंटर डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग वगैरह ले रहे हो,
ठीक है ना, या तो उनका टेन्योर पूरा होता हुआ दिखाई हमको दे रहा है, या फिर ऐसा है कि इस समय के अंदर आप लोगों को किसी बड़े जो लोग हैं, है ना, सरकार की तरफ से हो, चाहे बड़े अधिकारी हो, चाहे बड़े आपके सीनियर हो, बॉस हो, या फिर आपके कोई फ्रेंड सर्किल के अंदर ही कोई हो, वहाँ से आप लोगों को अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपके काम के अंदर, आपके व्यापार के अंदर स्पेशली। और अगर पैसे की कोई तंगी आ रही है, धन के अंदर तंगी आ रही है, पुराना पैसा अटका हुआ पड़ा हुआ है, तो पैसा भी आप लोगों का आने का पूरा पूरा यहाँ पे चांसेस हमको दिखाई देता है। समय निकलेगा, आगे बढ़ेंगे। मंगल महाराज 26 तारीख को, 26 फरवरी को मंगल एक अकेले यहाँ पे बचेंगे, जो भी यहाँ पे ट्रांसफर कर जाएंगे। अब देखिए 13 फरवरी से और जो 26 फरवरी के बीच का जो समय है, यहाँ पे मंगल सिर्फ अकेले रहेंगे, सूर्य यहाँ से निकल चुके होंगे, ठीक है। तो मंगल चौथे भाव के अंदर रहेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा घर के अंदर थोड़ी सी तनाव आपको बढ़ा सकता है। घर के अंदर स्पेशली मम्मी जी से थोड़ा सा, आपकी जो माता जी हैं वहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा झगड़ा या थोड़ी सी नोक झोंक जो है, खटपट जो है वो बढ़ सकती है। वो आपको ज़्यादा टोकेंगे, आपको सहन नहीं होगा, फिर उसके बाद में थोड़ी सी लड़ाई झगड़े थोड़े से बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे अपने स्वभाव को थोड़ा सा नियंत्रण में रखिएगा, ज़्यादा अग्रेशन आप रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, पहली बात। दूसरा, इसी समय के बाद में अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है, जो आप कुछ नए परचेज करने जा रहे हैं, कोई डिस्प्यूट्स आप लोगों का पहले से चल रहा था, वो सॉल्व होने की रास्ते पे आएगा। और कोई नई चीज़ अगर आप खरीदना चाह रहे हैं, गाड़ी, दुकान, मकान, घर वगैरह, तो 13 फरवरी के बाद में समय आप लोगों के लिए काफ़ी अनुकूल है। इस समय ज़रूर ऐसा लगता है कि कोई प्रॉपर्टी वगैरह बन जाएगी। हालांकि सूर्य के भी यहाँ पर रहने से इतनी कोई दिक्कत नहीं है, सूर्य मंगल यहाँ पर रहेंगे तो भी आप लोगों को बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, मतलब कुछ ग्रैंड, ठीक है ना, वो जरूर दिलाएंगी। और कुछ नहीं तो सरकार की तरफ से आप लोगों को कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जो आपके लिए एक असेट की तरह बन जाएगा, आपके ब्रांड के अंदर मिल जाए, चाहे आपको कोई उपाधि मिल जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग फील्ड्स के अंदर काम करते हैं, है ना, जो लोग आर्टिस्ट हैं, जो लोग कला के अंदर क्षेत्र में हैं, क्योंकि बुध शुक्र और इस तरह की जब युति होती है सूर्य मंगल की, तो लेखन कला वाले आर्टिस्ट जो लोग होते हैं उनके लिए काफ़ी प्रॉफिट लेकर के आता है, यानी यश, प्रसिद्धि, कीर्ति, समृद्धि लेके आता है। तो हो सकता है अगर कोई अवार्ड फंक्शन वगैरह भी हो तो भी आप लोगों के लिए ये जो समय है हो सकता है अवार्ड को अचीव करने वाला हो, यानी कि कुछ मिले तो वो भी आप लोगों के लिए असेट्स ही होगा। जब सूर्य यहाँ से निकल जाएंगे तब मंगल यहाँ पे अकेले रहेंगे 26 फरवरी तक। तो ये जो समय है असेट्स को बनाने का समय है, प्रॉपर्टी को क्रिएट करने का समय है, ठीक है ना। और अगर कोई डिस्प्यूट्स वगैरह चल रहा है तो वो सॉल्व होता हुआ यहाँ पे हमको नजर आ रहा है। अब 26 फरवरी को देखिए मंगल महाराज भी यहाँ से निकलेंगे और ये जो मकर राशि है ये एक तरीके से यहाँ पे पूरी तरह से खाली हो जाएगी, ठीक। अब पांचों के पांचों ग्रह ने जमघट बना लिए कहाँ पे, कुंभ राशि के अंदर। कौन सा भाव है आप लोगों के लिए, पंचम भाव। 5 ग्रह एक साथ बैठे, अलग अलग फील्ड के लोग एक जगह पे आ जाते हैं तो उस कमरे के अंदर, उस घर के अंदर कोलाहल मचना स्वाभाविक है, ठीक है ना। दो की विचारधारा अलग है, दो की विचारधारा अलग है। एक जो है वो वैसे ही मैनिपुलेट करने के लिए जाने जाते हैं इन चीज़ों को, जो होस्ट हैं यहाँ पे, जो ऑलरेडी बैठे हुए हैं कई दिनों से, ठीक है ना। शतभिषा नक्षत्र में जैसे ही ये ग्रह आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि 18-19 तारीख के आसपास जो होगा सूर्य शतभिषा नक्षत्र में भी प्रवेश कर जाएगा, तो राहु कैप्चर में कर लेंगे पूरी तरह से सूर्य को। तब तक मंगल शुरुआत के चरणों के अंदर धनिष्ठा नक्षत्र में ही रहेंगे, अपने नक्षत्र में। तो जो सेफ साइड में अगर कोई भी है भी सही यहाँ से, तो ज़्यादा सेफ तो मंगल ही है शुरुआत के चरण में। 26 फरवरी से लेके 1 मार्च तक का जो समय है, ये 1 मार्च तक का समय पंचग्रही योग लेके आ रहा है। 26, 27, 28, 1, ये 4 दिन जो हैं यहाँ पे पंचग्रही योग बना रहेगा। 1 मार्च के बाद में शुक्र यहाँ से आगे ट्रांजिट कर जाएंगे और ये पंचग्रही योग ब्रेक हो जाएगा। बहरहाल पांचों ग्रह एक साथ बैठेंगे तो आपकी कंसंट्रेशन बिल्कुल तरह से बिगड़ जाएगी, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा। जो इतने दिनों से शार्पनेस चल रही थी, कंटिन्यूटी चल रही थी, वो थोड़ी सी बिगड़ेगी, डिस्टर्ब होगी, डिस्ट्रैक्ट होंगे। रिलेशनशिप जिनका नया नया बना है उन लोगों के लिए जो है थोड़ा सा समय और ऐसा रहेगा कि पता नहीं अपन सही भी चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, आपको डाउट होने लगेगा उस रिलेशनशिप के ऊपर शुरुआती चरण में। जिनका पहले से मैच्योर है वहाँ पे भी थोड़ी सी ब्रेकअप की संभावना हमको दिखाई देती है। कहने का मतलब रिलेशनशिप के लिए 26 फरवरी के बाद का जो समय इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं माना जा सकता, ठीक है ना। आगे बात करते हैं ये जो पंचग्रही योग है, राहु के साथ में 2-2 का पेयर बना लीजिए, सूर्य मंगल का अलग, शुक्र बुध का अलग। राहु बीच के अंदर है तो जो फ्रेंड है उनका ज़्यादा साथ देंगे, यानी कि मटेरियलिस्टिक अप्रोच की तरफ ज़्यादा बढ़ाएंगे। आपका ऐसा नहीं है कि 5वें भाव के अंदर आकर के सूर्य मंगल जो है थोड़े से कमज़ोर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। सूर्य मंगल भी अपना पूरी तरह से प्रभाव देते हैं। पंचम भाव है, ज्ञान को, बुद्धि को, प्रसिद्धि को, समृद्धि को, नेम और फेम, उसको बढ़ाने वाला ये योग होता है।
लेकिन सिर्फ एक योग बनता तो हम उसके बारे में ठीक से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिल रही हैं तो एक तरीका खिचड़ी सी बन रही है। कहने का मतलब ये बुद्धि के अंदर, दिमाग के अंदर, विवेक के अंदर कोलाहल मचने वाला है, कंसंट्रेशन नहीं बनेगी, डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी वीक हो जाएगी। अगर आपकी मेन पत्रिका के अंदर कुंभ राशि स्ट्रांग में है, पंचम भाव स्ट्रांग में है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तब ये फिर आप लोगों के लिए दिक्कत वाली बात हो सकती है। काम धाम की अगर मैं बात करूं तो काम के अंदर भी थोड़ा सा टेंशन आएगा, तनाव आएगा, आप लोगों के लिए बर्डन बढ़ेगा। हो सकता है मिथ्या आरोप का मतलब फॉल्स लेगेसी आपके ऊपर चल जाए, झूठे आरोप आपके ऊपर लगाए जाएं। ऐसा हो सकता है कि आपने काम को बिगाड़ा नहीं लेकिन आपका नाम लिया गया, थोड़ी सी आपका उसमें रोल है, आपका सारा का सारा आप ही के ऊपर ब्लेम डाल दिया गया। इस तरह की चीजें आप लोगों के साथ में हो सकती हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। काम करते वक्त थोड़ी सावधानी बरत लीजिएगा। एक और बात, फैमिली फंक्शंस या उस चीज़ों के अंदर थोड़ा सा अपने स्वभाव को नियंत्रण बना के रखिएगा। हो सकता है कि आपकी किसी बात से कोई आदमी व्यक्ति बुरा मान जाए और वो बिना मतलब क्या है कि लोगों के अंदर फैल जाए। शादी ब्याह का माहौल ऐसा होता है कि पूरा घर परिवार समाज कुटुंब जो होता है वो एक जगह इकट्ठा होता है, जरा सी कोई बात होती है तो जल्दी ही वो सब लोगों के बीच में फैल जाती है। तो आप लोगों को अपने स्वभाव पर थोड़ा सा नियंत्रण बना के रखना है, अहंकार बिल्कुल नहीं करना है, ईगो को थोड़ा सा अपने डाउन रखना है, क्योंकि ऐसा जरूर होगा आपके अंदर ही जो है कई तरह की कलह चलेंगी, चिड़चिड़ाहट सा पैदा होगा। इसलिए जरा सा कोई कुछ छेड़ देगा तो फिर आपके अंदर बहुत ज़्यादा अग्रेशन निकल आएगा और जो भी आपके दिमाग में मन में कोई पुरानी कोई बातें हैं सारी सारी धर करके निकाल दोगे। तो कृपया करके अपनी वाणी पे, अपनी भाषा पे थोड़ा सा नियंत्रण बना के रखिएगा। ये अल्टीमेटली आप लोगों के लिए ठीक नहीं होगा। कारण ये है क्योंकि सूर्य के ऊपर ग्रहण लगाने की क्षमता राहु के पास में ही है, ठीक है ना। तो सूर्य ग्रहण मतलब आपका नेम फ्रेम इच्छा पूर्ति का जो टाइम है वो उस भाव का स्वामी सूर्य बनता है, उसके ऊपर ग्रहण लगा देगा या राहु, तो फिर क्या है, छवि थोड़ी सी धूमिल हो सकती है। एक और बात, किसी पे अनजाने या यूं ही एक दो मीटिंग के अंदर भरोसा नहीं करना है। भरोसा करेंगे तो धोखा मिलने के पूरे चांसेस है, खास करके 18 फरवरी के बाद में, क्योंकि यहाँ से राहु के नक्षत्र में ही सूर्य की एंट्री हो जाएगी, पूरी तरह से कैप्चर हो जाएगा। स्वयं राहु अभी शतभिषा नक्षत्र में ही चल रहे हैं, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे राहु के और ज्यादा क्लोज होते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो जबरदस्ती किसी पे एक बार दो बारी के अंदर भरोसा करके ना तो अपने सीक्रेट रिवील करना है, ना ही कोई बिजनेस के अंदर कोई बड़ी डील करनी है, नहीं तो धोखा लग सकता है। क्योंकि व्यापार भाव का स्वामी मंगल बनता है, मंगल भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, और अगर अब हम बात करें आपके दाम्पत्य जीवन मैरिज के भाव की, तो मैरिज भाव के अंदर ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है, खास करके 26 फरवरी तक। तो 26 फरवरी के बाद में थोड़ी सी हमें टेंशन दिखाई देती है। यहाँ से चौथी दृष्टि वृषभ राशि पे मंगल की पड़ेगी और इस भाव का संबंध अगर देखें ना अपनी राशि के अपने या फिर स्वामी के भाव से, तो 3-11 का संबंध बनता है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, परिश्रम वगैरह काफ़ी करना पड़ता है। तो अपने स्वभाव को थोड़ा सा नियंत्रण में रखिएगा। छोटी मोटी खटपट है तो इट्स ओके, चलता रहता है, कोई खास बात नहीं है, बस पहले से ही बता दिया जा रहा है, इसलिए आप थोड़े से अवेयर हो जाइएगा, ठीक है ना। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से अमूमन ये फरवरी का महीना तो ठीक है, उसके बाद में चीज़ें थोड़ी सी बदलेंगी, आगे बढ़ेंगी। एक बहुत बड़ी भयानक सी चीज़ होने वाली है आगे, कालसर्प जिसको कहते हैं। कालसर्प मानो ना मानो, लेकिन ये जो है आने वाला जो समय है 3-4 महीने का, ये थोड़ा सा कठिन रहने वाला है। इसके ऊपर डिटेल में अपन बात कर लेंगे जब समय आएगा। अभी आप फरवरी के महीने को संभाल लीजिए, इतना ही आप लोगों के लिए बहुत है। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो जैसे चल रहा है वैसे ठीक है। हाँ, ये इन सब का वापस पंचम हाउस में कनेक्शन बनना, तो स्पेशली जिन लोगों के लिए ऐसा है कि माइग्रेन की प्रॉब्लम है, नसों की दिक्कत है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, एंजाइटी डिप्रेशन वगैरह में के अंदर रहते हैं, तो कृपया करके अब थोड़े से कमर कस लीजिए, है ना। चीज़ों को थोड़ा सा और मैनेज करने का टाइम आ गया। मैनेज होते होंगे नहीं, चीज़ें फिसलते नहीं लगेंगी अपने हाथ से, लेकिन आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। और जिन लोगों को थोड़ा ऐसा है हड्डियों से संबंधित दिक्कत है, नस है ना, जैसे घुटनों के अंदर दिक्कत है, बैकबोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कमर के नीचे वाले हिस्सों में थोड़ी सी दिक्कत रहती है, दांत वगैरह के अंदर थोड़ा सा दर्द रहता है, गले के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है आप लोगों को, इसका भी थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा। गाड़ी वगैरह आराम से चलाइए, थोड़ी सी दुर्घटना वगैरह होने की संभावना दिखाई देती है। कारण यह है 8वें और 12वें भाव का जो स्वामी है, इनकी युति फिर से हो जाएगी 5 फरवरी के बाद में। तो 5 फरवरी से लेकर के और 1 मार्च तक का जो समय है, ये आप लोगों के लिए 8वें और 12वें भाव का स्वामी बनाता है। हालांकि राशिश और नवमेश भी हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू जो है हमको भूलना नहीं चाहिए। गाड़ी वगैरह आराम से चलाइए। शुगर वगैरह की अगर दिक्कत है, हार्ट की दिक्कत है, तो प्री चेकअप वगैरह करवा लीजिए। कोई थोड़ी सी कोई यहाँ पे चिंता हेल्थ को लेकर के दिखाई
देती है। अब यहाँ तक पहुंचे हो तो वीडियो ठीक ही लगा होगा, वीडियो ठीक लगा तो लाइक भी आपने कर दिया होगा, नहीं हो तो भैया सब्सक्राइब कर लो ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। टाइम पे आपके पास में भी क्या है नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप भी टाइम पे वीडियो देख ही लोगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना है। कमेंट जब करेंगे तो उसको एक बार थोड़ा स्वाइप कर दीजिएगा उस सेक्शन को, वहाँ पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप जरूर से दे दीजिएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।